खाली पेट लहसुन खाने के फायदे और नुकसान। खाली पेट लहसुन खाने के फायदे। खाली पेट लहसुन खाने के फायदे। लहसुन का इस्तेमाल आमतौर पर हर भारतीय घर में किया जाता है। यहाँ इसका प्रयोग ज्यादातर मसाले के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसके औषधीय गुणों के कारण इसे सदियों से घरेलू उपचार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कई शारीरिक समस्याओं को रोकने और उनके लक्षणों को कम करने की क्षमता होती है। इसलिए इस आर्टिकल में हम आपको सुबह लहसुन खाने के फायदे बताने जा रहे हैं। यहाँ जानिए कच्चा लहसुन खाने से क्या फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा लेख में खाली पेट लहसुन खाने का तरीका और इसके नुकसान भी बताए गए हैं। चलिए लेख शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लहसुन का सेवन सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। विषय सूची। क्या लहसुन खाना सेहत के लिए अच्छा है? खाली पेट लहसुन खाने के फायदे। कच्चा लहसुन खाने के फायदे। हिंदी में खाली पेट लहसुन कैसे खाएं? खाली पेट लहसुन खाने के नुकसान। साइड इफेक्ट्स ऑफ रॉ गार्लिक इन। क्या लहसुन खाना सेहत के लिए अच्छा है? जी हाँ, लहसुन खाना सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। दरअसल लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों से लड़ता है, एंटीफंगल फंगस को बढ़ने से रोकता है, एंटीवायरल वायरल संक्रमण से लड़ता है, एंटी ट्यूमर के गठन या वृद्धि को रोकने में मदद करता है और एंटी माइक्रोबियल होता है। सूक्ष्मजीवों को मारने या उनके विकास को रोकने में सहायक पाए जाते हैं, जो मिलकर शरीर को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन का सेवन हृदय रोग के खतरे को कम करने में भी सहायक हो सकता है। लेख में आगे हम खाली पेट लहसुन खाने के फायदों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। हमारे साथ रहना। लेख के इस भाग में हम सुबह लहसुन खाने के फायदों के बारे में बता रहे हैं। खाली पेट लहसुन खाने के फायदे। कच्चा लहसुन खाने के फायदे। हिंदी में खाली पेट लहसुन खाने के फायदों के बारे में कोई सटीक शोध उपलब्ध नहीं है। नीचे लहसुन के फायदों के आधार पर विभिन्न शारीरिक समस्याओं में खाली पेट लहसुन के फायदे बताए जा रहे हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से देखें सुबह खाली पेट लहसुन खाने के फायदे। 1. कोलेस्ट्रॉल के लिए खाली पेट लहसुन खाने के फायदे में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण भी शामिल है। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार लहसुन का सेवन LDL कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके HDL उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। वहीं एक अन्य शोध से ये भी जानकारी मिलती है कि लहसुन में एंटी हाइपरलिपिडेमिया गुण होते हैं, जो हानिकारक LDL कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कुल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। 2. अल्जाइमर के लिए अल्जाइमर की स्थिति में भी खाली पेट लहसुन के फायदे देखे जा सकते हैं। इससे संबंधित एक शोध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लहसुन के उपयोग से अल्जाइमर, भूलने की बीमारी और डिमेंशिया, याददाश्त और सोचने की क्षमता में कमी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। दरअसल ऑक्सीडेटिव क्षति को डिमेंशिया का मुख्य कारण माना जाता है और लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव क्षति से बचा सकते हैं। वहीं लेख में यह भी बताया गया है कि लहसुन न्यूरॉन्स की रक्षा कर सकता है और मानसिक क्षमता में गिरावट को रोक सकता है। 3. ब्लड प्रेशर के लिए सुबह लहसुन खाने के फायदे हाई ब्लड प्रेशर में भी देखे जा सकते हैं। दरअसल NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में लहसुन के एंटी हाइपरटेंसिव प्रभाव का पता चलता है। शोध से पता चलता है कि लहसुन रक्तचाप को 1 mILLIMILLIHECTOGRAM सिस्टोलिक और 8 mILLIMILLIHECTOGRAM डायस्टोलिक तक कम कर सकता है। इस शोध में यह भी कहा गया है कि उच्च रक्तचाप की समस्या सल्फर की कमी के कारण भी हो सकती है। ऐसे में लहसुन से प्राप्त ऑर्गेनोसल्फर यौगिक की मदद से इसे कम किया जा सकता है। जानकारी अभी भी लंबित है। 4. वजन घटाने के लिए वजन घटाने के लिए सुबह खाली पेट लहसुन खाने के फायदे भी देखे जा सकते हैं। संबंधित अध्ययनों से पता चलता है कि लहसुन मोटापा विरोधी प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। इसके अलावा लहसुन के सेवन से शरीर में थर्मोजेनेसिस यानी गर्मी पैदा हो सकती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है। वहीं NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लहसुन खाने से मोटापे को रोकने में संभावित लाभ हो सकते हैं। 5. दंत स्वास्थ्य के लिए दांतों की सेहत के लिए भी कच्चा लहसुन खाने के फायदे देखे जा सकते हैं। एक शोध के अनुसार लहसुन में मौजूद एलिसिन कैविटीज और पेरियोडोंटाइटिस मसूड़ों की बीमारी से जुड़े मौखिक रोगजनकों के खिलाफ रोगानुरोधी बैक्टीरिया से लड़ने वाला प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। वहीं एक अन्य शोध के अनुसार लहसुन के अर्क वाले माउथवॉश या टूथपेस्ट का उपयोग दंतक्षय, दांतों का टूटना को रोकने में प्रभावी हो सकता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि खाली पेट लहसुन का सेवन दांतों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 6. त्वचा के लिए खाली पेट लहसुन खाने के फायदे में त्वचा संबंधी फायदे भी शामिल हैं। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार सोराइसिस, खुजली वाले लाल चकत्ते के साथ त्वचा की ऊपरी परत का फटना, केलोइड निशान, चोट ठीक होने के बाद बने निशान, घाव भरना, वायरल और फंगल संक्रमण, लीशमैनियासिस लहसुन का अर्क हो सकता है। त्वचा की उम्र बढ़ने, त्वचा की झुर्रियां को कम करने के साथ साथ त्वचा को फिर से जीवंत करने में संभावित रूप से प्रभावी हो। 7. बालों के लिए
लहसुन का सेवन बालों की देखभाल के लिए भी उपयोगी हो सकता है। दरअसल एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि लहसुन का एलोपेसिया एरिटा बालों का झड़ना की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा लहसुन बालों से रूसी हटाने में भी कारगर साबित हो सकता है। जैसा कि हमने लेख की शुरुआत में बताया था कि लहसुन में एंटी फंगल गुण होते हैं जो फंगस को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि मालासेजिया फरपूर नामक फंगस को भी बालों में रूसी का कारण माना जाता है। ऐसे में माना जा सकता है कि लहसुन डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। आगे पूरा देखें। कच्चा लहसुन खाने के फायदे जानने के बाद आइए जानते हैं खाली पेट लहसुन खाने का तरीका। खाली पेट लहसुन कैसे खाएं? सुबह लहसुन खाने के फायदे तो आप जानते ही हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन फायदों को पाने के लिए इसका सेवन कैसे करें। नीचे हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से खाली पेट लहसुन खाने का तरीका बता रहे हैं। लहसुन की 2 कलियों का सेवन सीधे सुबह खाली पेट किया जा सकता है। अगर आप नाश्ते में सब्जी का सलाद खाते हैं तो आप इसमें 2-3 लहसुन की कलियां डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। 2-3 लहसुन की कलियों को घी में हल्का भूनकर भी खाया जा सकता है। अगर आप नाश्ते में सूप पीते हैं तो सूप में लहसुन की 2-3 कलियां इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट: लहसुन के सेवन की मात्रा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। ऐसे में इसके सेवन की सही मात्रा की जानकारी डॉक्टरी सलाह से ली जा सकती है। देखते रहते हैं खाली पेट लहसुन खाने के दुष्प्रभाव नीचे बताए गए हैं। खाली पेट लहसुन खाने के नुकसान। साइड इफेक्ट्स ऑफ रॉ गार्लिक। सुबह खाली पेट लहसुन खाना तभी फायदेमंद हो सकता है जब इसका सेवन सीमित मात्रा में किया जाए। वहीं अधिक मात्रा में इसका सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि खाली पेट लहसुन खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। जिन लोगों को लहसुन से एलर्जी है उन्हें खाली पेट लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे एलर्जी की समस्या हो सकती है। अधिक मात्रा में लहसुन का सेवन करने से सांस और शरीर से दुर्गंध की समस्या हो सकती है। अधिक मात्रा में लहसुन का सेवन करने से रक्तस्राव की समस्या भी बढ़ सकती है। अगर कोई एंटीकोआगुलेंट्स खून को पतला करने वाली दवा लेता है या सर्जरी कराने वाला है तो ऐसे लोगों को लहसुन का सेवन करने से बचना चाहिए। अधिक मात्रा में लहसुन का सेवन करने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर अधिक मात्रा में लहसुन का सेवन किया जाए तो इससे अपच, मतली, उल्टी, दस्त और गैस की समस्या हो सकती है। इस आर्टिकल को देखने के बाद अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सुबह खाली पेट लहसुन खाने के कितने फायदे होते हैं। वहीं लेख में हमने ये भी बताया है कि खाली पेट लहसुन कैसे खाएं। ऐसे में अब आप लहसुन को अपनी जीवनशैली में शामिल कर सकते हैं। वहीं इसका सेवन करते समय इसकी मात्रा का भी ध्यान रखें, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट भी सामने आ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह लेख आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कान बहना, लक्षण, कारण, उपचार। कान बहना इन हिंदी। कान बहना बदलता मौसम, संक्रमण और लापरवाही ये सभी कई शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इन्हीं में से एक है कान बहने की समस्या। वैसे तो यह एक आम समस्या है जो किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या गंभीर हो सकती है। इसी वजह से इस आर्टिकल में हम बता रहे हैं कि कान बहना क्या है और कान बहना क्यों शुरू होता है। आप यहाँ कान बहने का इलाज भी जानेंगे। आगे देखें। लेख की शुरुआत में हम बता रहे हैं कि कान बहना क्या है। विषय सूची। कान बहना हिंदी में। कान बहने के प्रकार हिंदी में। कान बहने के लक्षण हिंदी में। कान बहना ये समस्या क्यों होती है? कान बहने का कारण क्या है? कान बहने का निदान हिंदी में। कान बहने का इलाज हिंदी में। मैं कान बहने से कैसे रोक सकता हूं हिंदी में। कान बहने की स्थिति में डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? कान बहना हिंदी में। कान का बहना और कुछ नहीं बल्कि कानों से किसी प्रकार का पदार्थ निकलना है। इस दौरान कान से खून, मोम, मवाद और अन्य तरल पदार्थ निकल जाते हैं। शोध में कहा गया है कि कान से निकलने वाला पदार्थ ज्यादातर ईयरवैक्स होता है। हाँ, कभी कभी जब कान का पर्दा फट जाता है तो कान से सफेद, थोड़ा खूनी या पीला स्राव हो सकता है। मेडिकल भाषा में इसे ओटोरिया कहा जाता है। चिकित्सकीय दृष्टि से कान का बहना सामान्य माना जाता है और यह समस्या 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अधिक आम है। कुछ मामलों में कान का बहना अन्य गंभीर समस्याओं के कारण भी हो सकता है। आगे पूरा देखें। ये समझने के बाद कि कान का बहना क्या है, ये जानने के लिए आगे देखें कि कान का बहना कितने प्रकार का होता है। कान बहने के प्रकार हिंदी में। कान बहने के कई प्रकार हो सकते हैं। इसे कान से निकलने वाले पदार्थ के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है। 1. म्यूकोप्यूरुलेंट ओटोरिया। जब कान से मवाद और बलगम युक्त पदार्थ निकलते हैं तो इसे म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज कहा जाता है। 2. दुर्गंधयुक्त ओटोरिया। इस प्रकार को दुर्गंधयुक्त प्यूरुलेंट ओटोरिया भी कहा जाता है। इसमें अधिकतर कोई अन्य लक्षण नजर नहीं आते, बस कानों से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही है। यह ओटोरिया का सामान्य प्रकार नहीं है। ऐसे मामले बहुत ही कम होते हैं। 3. मलाईदार ओटोरिया। ये कान के बाहरी हिस्से में होने वाला एक फंगल संक्रमण है। इसके कारण कान की नलिका सूज जाती है और मवाद बह सकता है। 4. पीला या हरा कान बहना। इस प्रकार का कान बहना भी एक फंगल संक्रमण है, जिसके कारण कान से पीला या हरा रंग का तरल पदार्थ निकलता है।
5. जलीय ओटोरिया, इसके पीछे का कारण बैक्टीरिया है। इस प्रकार में भी कान से मवाद बहता है जो हल्के पानी जैसा महसूस होता है। 6. लाल नारंगी ओटोरिया, इसमें कान से लाल और नारंगी रंग का मवाद निकलता है। कान बहने के प्रकार जानने के बाद हम यहाँ कान बहने के लक्षण बता रहे हैं। कान बहने के लक्षण। हिंदी में कान बहने के दौरान कान से कुछ न कुछ तरल पदार्थ या पदार्थ बहता रहता है। इस दौरान निम्नलिखित लक्षण दिख सकते हैं। कान से सफेद, पीला या खूनी स्राव निकलना, कान बहने के साथ तेज दर्द, कान बहने के साथ बुखार या सिरदर्द होना, बहरापन, वायु नलिका में सूजन और लालिमा, चेहरे की कमजोरी। देखते रहते हैं लेख के इस भाग में हम जानेंगे कि कान बहने की समस्या क्यों होती है। कान बहना, ये समस्या क्यों होती है? कान बहने का कारण क्या है? कान बहने की समस्या के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। नीचे हम इनके बारे में बता रहे हैं। कान में विदेशी वस्तु, सिर पर चोट, कान पर अचानक हवा का दबाव, बहुत जोर से होना, कान में किसी प्रकार की चोट, मध्य भाग में संक्रमण, कान में रुई या कोई अन्य चीज डालना, कान नहर में एक्जिमा या जलन, फंगस के कारण कान का संक्रमण। आगे पूरा देखें। यहाँ हम बता रहे हैं कि कान बहने का निदान कैसे किया जा सकता है। कान बहने का निदान। हिंदी में कान बहने का निदान करने के लिए डॉक्टर एक विशेष उपकरण से इसकी जांच करते हैं या परीक्षण का सुझाव दे सकते हैं। इनमें ये भी शामिल है। ओटोस्कोप। मध्य कान में सक्रिय संक्रमण का पता लगाने का सबसे आसान तरीका ओटोस्कोप उपकरण से बच्चे के कान में देखना है। इस उपकरण से डॉक्टर बाहरी कान और कान के पर्दे की जांच करते हैं। कान के पर्दे में सूजन संक्रमण का संकेत देती है। मध्य कान के तरल पदार्थ का परीक्षण करने के कई तरीके हैं। इसके लिए वायवीय ओटोस्कोप का भी उपयोग किया जाता है। इससे कान के पर्दे पर हवा पहुंचती है। यदि वहां तरल पदार्थ है तो कान का पर्दा नहीं हिलेगा। टाइम्पेनोमेट्री, इसका उपयोग मध्य कान की जांच करने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण के दौरान कान नहर में एक छोटा नरम प्लग डाला जाता है। प्लग में एक स्पीकर, माइक्रोफोन और उपकरण होता है जो कान नहर में हवा के दबाव को बदल सकता है। इस परीक्षण से कान के मध्य भाग की गहन जांच की जा सकती है। यहाँ लेख में हम जानेंगे कि कान बहने का इलाज क्या हो सकता है। कान बहने का इलाज। हिंदी में अगर समय पर कान बहने की समस्या का पता चल जाए तो इसका इलाज करना आसान है। यहाँ हम आपको कान बहने के इलाज के 3 तरीके बता रहे हैं। कान बहने का आयुर्वेदिक इलाज। 1. तेल। आयुर्वेद में कान बहने की समस्या को कर्णश्रव के नाम से भी जाना जाता है। कान बहने की समस्या होने पर अर्क तेल विधि से उपचार किया जाता है। शोध में पाया गया है कि अगर अर्क तेल की पर्याप्त मात्रा यानी करीब 10 से 15 बूंदें कान में डाली जाए तो ये बिना किसी साइड इफेक्ट के इलाज में फायदेमंद हो सकता है। 2. वटी। कान बहने का आयुर्वेदिक इलाज भी मुंह से ली जाने वाली दवा यानी बटी है। एक शोध के अनुसार आरोग्यवर्धिनी वटी का सेवन करने से कान की कई समस्याएं ठीक हो सकती हैं। अध्ययन में आगे कहा गया है कि मरीज को दिन में 3 बार 500 मिलीग्राम आरोग्यवर्धिनी वटी दी गई, जिसके परिणामस्वरूप मरीजों की समस्याओं में कुछ कमी आई। कान बहने का होम्योपैथिक इलाज। कान के संक्रमण का इलाज होम्योपैथी से किया जा सकता है। शोध से पता चलता है कि सही होम्योपैथिक उपचार बच्चे को कान संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में कारगर हो सकता है। होम्योपैथी के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य को मजबूत किया जाता है। इसके लिए डॉक्टर बच्चे को समस्या के अनुसार कुछ दवाएं लेने की सलाह दे सकते हैं। अध्ययन के अनुसार होम्योपैथी उपचार कान बहने के मूल कारण का इलाज करके शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इससे कान के संक्रमण के साथ साथ बच्चे की अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी सुधार हो सकता है। चिकित्सा उपचार। 1. दर्द निवारक दवाएं। कान बहने के चिकित्सीय उपचार के तौर पर डॉक्टर एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक दवाएं दे सकते हैं। 2. ओरल टॉयलेट। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कान के बाहरी श्रवण मार्ग में मौजूद मोम और अन्य तरल पदार्थ को साफ किया जाता है। 3. अन्य उपचार। कान बहने का इलाज एंटीबायोटिक, ईयर ड्रॉप्स और सिस्टमिक एंटीबायोटिक से भी किया जा सकता है। आगे जानिए कुछ खास। अब हम आपको बताएंगे कि कान बहने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। मैं कान बहने से कैसे रोक सकता हूँ। हिंदी में कान बहने की समस्या से बचने के लिए कानों को चोट या किसी अन्य प्रकार की क्षति से बचाना होगा। इसके लिए नीचे दिए गए उपाय अपनाए जा सकते हैं। कान में कोई ऐसी वस्तु न डालें जिससे वहां घाव हो जाए। नियमित रूप से डॉक्टर से अपने कानों की जांच करवाएं। अपने कानों में तेज आवाज वाले ईयरफोन लगाने से बचें। अपने कानों की नियमित जांच करवाएं। ऊंची आवाज में कुछ भी न सुनें। बहुत तेज शोर वाली जगहों पर जाने से बचे। देखते रहते हैं। लेख के इस भाग में हम बता रहे हैं कि कान बहने की स्थिति में कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कान बहने की स्थिति में डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। कान बहने की समस्या होते ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यदि आपको डिस्चार्ज के साथ नीचे बताए गए अन्य लक्षण भी दिखें तो 1 मिनट भी बर्बाद किए बिना डॉक्टर से संपर्क करें। चोट के कारण डिस्चार्ज होना। डिस्चार्ज 5 दिनों से अधिक समय तक जारी रहता है। बुखार या सिरदर्द जैसे अन्य लक्षण होना। बहरापन। इस लेख के माध्यम से हमने कान बहने से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से दी है। लेख में दिए गए कान बहने के लक्षणों के जरिए इस समस्या की पहचान कर जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा लेख में इस समस्या से बचने के टिप्स भी मौजूद हैं जिनका ध्यान रखकर कानों को बहने से बचाया जा सकता है।
अगर कान बहने की समस्या गंभीर है तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, कान से पानी आने पर क्या करना चाहिए? कान से पानी आने पर घरेलू उपाय आजमाने की बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मेरे कान से तरल पदार्थ निकलने का क्या मतलब है? कान से तरल पदार्थ निकलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कान में संक्रमण, कान में मैल जमा होना या कान का पकना और उसमें मवाद पड़ जाना। क्या कान से तरल पदार्थ का निकलना सामान्य है? हाँ, कान से तरल पदार्थ बहना आम बात है, खासतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। कानों के लिए सबसे अच्छा डिकॉन्गेस्टेंट क्या है? कानों के लिए सबसे अच्छे डिकॉन्गेस्टेंट के बारे में केवल एक डॉक्टर ही बता सकता है। इस बारे में जानने के लिए डॉक्टर से पूछना फायदेमंद रहेगा। कान में संक्रमण होने पर स्राव किस रंग का होता है? कान में संक्रमण होने पर खूनी, पीला या हरा स्राव हो सकता है। मेरे कानों में खुजली क्यों होती है और अंदर गीलापन क्यों महसूस होता है? कान में खुजली और गीलेपन का मतलब ये हो सकता है कि कान में वैक्स है या कान में कोई संक्रमण है। ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।